Welcome all of you. So in today's class, we'll try to cover the important questions for inverse trigonometric functions. तो बहुत बार हमें ये भी रहता है कि ग्राफ कैसे बन रहा है और ग्राफ के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. So the lectures that I have uploaded for inverse trigo graphs 1 and 2, so please do watch them because they will be utilized in the today's class. And also we'll try to solve a couple of questions which have been already asked in ITJ. So we'll try to make use of the graphs in today's class and also we'll try to do other questions as well. तो इसमें cot inverse root 3 को हमने जो किया है यहाँ पे cot inverse root 3 को pi by 6 लिख लिया, pi by 6 लिख के sin pi by 6 हो गया, sin pi by 6 is half, तो tan inverse half आ गया यहाँ पे. तो अब इस वाले केस में जब tan inverse half आ गया है तो अब बहुत सारी चीजें कि हम क्या करेंगे कि चलो ठीक है ये हो गया थीटा, तो if this is थीटा तो this is basically cos थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल बना के आंसर निकालेंगे. ठीक है जी, निकाल लेते हैं. चलो अभी के लिए कर लेते हैं ऐसा काम, देन विल सी कि उसमें कुछ कंसेप्चुअली प्रॉब्लम तो नहीं है. तो tan थीटा इक्वल्स हाफ, तो ऐसा हो गया, दिस इज √5. क्लियरली अगर हम ऐसा देखें तो ये जो cos थीटा हो जाएगा, दिस cos थीटा विल बी 2/√5. अब एक चीज यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि tan थीटा हाफ हो गया तो cos थीटा 2/√5 ही होगा क्या, क्योंकि ये कंफ्यूजन आ सकता है. tan थीटा हाफ तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा, सो वाई वी हैव जस्ट अज्यूम कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हो रहा है, हमने cos पॉजिटिव ले लिया. ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो इस कंसेप्चुअल एरर से बचने के लिए जो रेंज है हमारे पास वही काम आने वाली है. पहली चीज cot इनवर्स √3 था. ठीक है, cot इनवर्स √3 को हम ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल नहीं ले सकते थे क्योंकि हमें पता है cot इनवर्स की जो रेंज है 0 से पाई तक होती है. ठीक है, अब दूसरी चीज ये कि साइन की बात आई. अब साइन ऑफ ये जो 0 से पाई होती है तो वो π/6 ही होगा और कोई वैल्यू नहीं होगी, तो π/6 वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो tan इनवर्स हाफ हो गया. ठीक है, अब tan इनवर्स में आते हैं. ये चीज इंपॉर्टेंट है कि tan इनवर्स की जो रेंज होती है आपके, हमने पिछले वाले क्लास में किया था ग्राफ वाले में, tan इनवर्स थीटा लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2. तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात नहीं करेंगे. tan इनवर्स की रेंज यही होती है -π/2 टू π/2. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली वो कहां से, जब पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंगली 0 से π/2 में ही लाई करना चाहिए. तो दैट इज व्हाई cos थीटा इज पॉजिटिव. तो वो कंफ्यूजन हमारे पास आ सकता है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे इनवर्स फंक्शंस के डेफिनेशंस और डोमेन्स और रेंजेस की एप्लीकेशन यहाँ पे करोगे तो यू विल गेट टू नो कि ठीक है आंसर क्या होना चाहिए. आंसर 2/√5 ही होना चाहिए, -2/√5 नहीं होगा. उसका रीजन हमने देख लिया है, क्योंकि tan इनवर्स जो होगा, ये जो एंगल है tan इनवर्स थीटा, दैट विल नॉट गो इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि tan इनवर्स थीटा तो -π/2 से π/2 ही लाई करता है. ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल गलतियां नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे हमें गिवन है cos इनवर्स अल्फा की सीरीज का सम 0 है और ये जो सारे एंगल होंगे उनका सम निकालना है. अगेन विल ट्राई टू यूज द डेफिनेशन. हम डेफिनेशन यूज करेंगे कि इनवर्स फंक्शंस में अगेन डोमेन क्या है, रेंज क्या है, हर वक्त हम वही यूज कर रहे हैं. तो आप इसको अगर लिख के देखोगे, ये जो सिग्मा लिखा हुआ है, लेट अस ट्राई टू राइट दिस. तो इसका जो मीनिंग है यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम. ये सिग्मा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स अल्फा 1 cos इनवर्स अल्फा 1 प्लस cos इनवर्स अल्फा 2 टिल cos इनवर्स अल्फा n, दिस इज इक्वल टू 0. हमने ग्राफ पढ़ा था लास्ट क्लास में. ठीक है, कि ग्राफ क्या होता है cos इनवर्स थीटा का. ग्राफ अगर याद होगा, वो ग्राफ की इंपॉर्टेंस थी इसलिए हमने वो सारी चीजें कवर करी थी. देखो यहाँ पे cos इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से था. ठीक है, दिस वाज 1, दिस वाज -1. ठीक है, तो यहां से हमें ये चीज पता चल रही है, पहले तो यहाँ 0 है और ये क्या था, पाई. हमको एक चीज समझ में आ रही है कि cos इनवर्स थीटा, उसकी रेंज क्या थी, वो अगेन हम सेम चीज रेंज की बात कर रहे हैं. देखो तो रेंज cos इनवर्स थीटा की होती है 0 से पाई. ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, बस 0 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 0 है. ठीक है,
तो यहाँ से क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम जीरो आ रहा है तो देयर इज ओनली वन वे ऑफ गेटिंग इट जीरो। सिर्फ एक ही तरीका है, हर एक टर्म जीरो हो जाए, इंडिविजुअल टर्म शुड बी जीरो। मतलब दिस cos इनवर्स अल्फा 1 आल्सो शुड बी जीरो, दिस शुड बी जीरो, ऐसे ही ये भी जीरो होना चाहिए, सारे जीरो होने चाहिए। तो cos इनवर्स अल्फा 1 जीरो। अब देखो यहाँ से अल्फा 1 क्या आएगा, यही ग्राफ है हमारे पास, इसी को यूटिलाइज करेंगे। इसकी जो अल्फा 1 की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, cos ऑफ 0 मतलब 1 हो जाएगा, अल्फा 1 इक्वल्स 1। ऐसे ही इक्वल्स अल्फा 2 इक्वल्स अल्फा n, सब क्या हो जाएंगे 1। तो एंगल का सम हमको निकालना है, तो वी जस्ट हैव टू ऐड 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। तो वही हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ द एंगल्स, एंड विच इज द ऑप्शन ए। कितना देखो सिंपल सी बन गया ये क्वेश्चन। आपको बेसिक हमने कैलकुलेशन है ही नहीं इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी, आप सिर्फ ग्राफ पे देखो जो हमने इनवर्स में ग्राफ ड्रॉ करे हैं, और ग्राफ हमेशा इंपॉर्टेंट है और हमेशा हेल्प करेंगे टू रिड्यूस द कैलकुलेशंस। तो ग्राफ की हेल्प से, डोमेन और रेंज की हेल्प से सारी चीज हमने कवर करी थी उस वाली क्लास में, ठीक है। तो वो चीज को देखो, दोबारा रिवाइज करो, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, द आंसर शुड बी n। तो इसमें इसकी जो वैल्यू निकालनी है, हम बहुत ही सिंपल तरीके से, सबसे पहले कॉट इनवर्स की बात हो रही है तो कॉट इनवर्स को हम लिख लेंगे, और साइन है, कॉट है, सबको एक ही टर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो ये जो साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं थीटा, क्योंकि दोनों में ही कॉट इनवर्स एक्स आ रहा है, तो वी कैन अज्यूम दिस टू बी थीटा। तो हम मान लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स इज थीटा, तो एक्स इज बेसिकली कॉट थीटा, ठीक है। अब साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स मतलब साइन थीटा की बात कर रहा है, ठीक है। अब x इक्वल टू कॉट थीटा है, तो यहां से हम साइन थीटा निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x 1 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कर देंगे इसमें सब्स्टिट्यूट, सो वी विल गेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है दैट विल बी एज इट इज x इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा इज x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा इज 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। -1, okay, -1 raised to the power half. Now this is x square plus 1, so यहाँ पे x square plus 1, and this will be, we can take the LCM, so finally we can get, so this is whole square also, so it's good. So यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बन गया, 1 plus x square, and this is x square plus 1 upon under root 1 plus x square, which is 1 plus x square under root raised to the power half. Now this becomes अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर होगा तो 1 बाहर आ जाएगा, राइट, एंड देयर विल बी एक्स स्क्वायर लेफ्ट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट विल बी लेफ्ट, सो हियर द पावर ऑफ दैट विल बी हाफ। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस शुड बी द आंसर, और यू कैन फॉलो द स्टेप्स, दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज्ड टू द पावर हाफ, दिस विल गेट cancelled out with this, x square raised to the power half is x, so this is x under root 1 plus x square, this should be the answer, simple. और what else you can do here is, बहुत ही सिंपल से देखो, अगर आप ऑब्जेक्टिव वे में जाना चाहोगे, इफ यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल 0, तो उस वाले केस में चलो 0 पे तो काम बनेगा भी नहीं इसका, यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स 1, अगर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इधर रूट 2 आ जाएगा, इधर भी रूट 2 आ जाएगा, सो अगेन यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट समथिंग एल्स। सो इट्स बेटर कि आप यहाँ से कर लो, फॉलो दी स्टेप्स एंड यू कैन इजीली गेट द आंसर। और आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, द ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन IIT में आ चुका है, सिंपल बेसिक एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है।
ये जो क्वाड्रेटिक गिवन है, दिस हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। सबसे पहले कि व्हेन वी हैव साइन इनवर्स ऑफ समथिंग या कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, तो उसके अंदर जो भी लाई कर रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए पहली चीज। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये होगा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा तो इट विल गो टिल इन्फिनिटी, पर कहाँ से इन्फिनिटी तक जाएगा दैट वी कैन इजिली फाइंड आउट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, लेट अस अज्यूम अ फंक्शन, इसकी हमें रेंज निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक वाला जो पार्ट है उसमें हमने रेंज कवर करी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, अलग अलग तरीके से रेंज निकालनी। तो यहाँ पे इसको आप k मान सकते हो या y मान सकते हो, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके रेंज निकाल सकते हो। और एल्स वी हैव बेटर मेथड फॉर दिस, एट लीस्ट f डैश x कितना जाएगा 2x minus 4, put it equal to 0, so x equals half. So let us try to find out f of half, क्योंकि बाकी मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जाएगी तो हाफ पे ही मिनिमम रहेगी। तो f of half is actually minimum of this function. This is 1 by 4 minus 1 plus 5, right? So this is the value. So now 1 by, not this, minus 4 by 2. This is 1 by 4 minus 4 by 2, that is minus 2, ठीक है। तो यहाँ पे we will have the value 5 minus 2 is 3, 3 plus 1 by 4, ठीक है। तो अगेन व्हाट वी कैन डू इज, अच्छा ये 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो दिस विल नॉट बी हाफ, दिस विल बी 2, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू हम चेंज कर लेंगे। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट क्विकली, दिस इज 2, so f of 2 we need to find out then. F of 2 is going to be 2 square is 4 minus 8, so here we have 16, 4 to 8, and we have this 2 plus 5, this is equals 1. So basically minimum value of this is 1, so x square minus 4x plus 5 is actually greater than equal to 1. ये greater than equal to 1 होगा, लेकिन हमारे कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाइन करना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 and -1. So there is only one possibility for our case. We have just one possibility that this becomes equal to 1, क्योंकि 1 से बड़ा होगा तो साइन इनवर्स डिफाइंड नहीं हो पाएगा. This becomes equal to 1. This is the possibility that we have, and this becomes equal to 1 at x equals 2. This becomes equal to 1 at x equals 2. अब हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, and that those informations are basically कि this equation or this particularly when the quadratic is defined only for the value of x equals 2, nothing else. So we'll substitute the value x equals 2. यहाँ पे क्या आ जाएगा, this becomes 4 plus 2a sin inverse theta plus cos inverse theta is pi by 2. From here we can get the value of a as minus of 2 से डिवाइड कर देंगे 2 प्लस पाई बाई 4. तो यहाँ पे देखो जो इम्पोर्टेंट चीज है, द कैच वाज कि ये जो इक्वेशन है डिफाइंड ही सिर्फ x इक्वल्स 2 के लिए ही है, बाकी और किसी चीज के लिए इक्वेशन डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इसी के लिए डिफाइंड है तो एक यही सॉल्यूशन होना चाहिए, बाकी डिफाइंड ही नहीं किसी और चीज के लिए। तो अगर इसी के लिए डिफाइंड है, अगर a इज इक्वल टू दिस हो गया, दैट इज माइनस ऑफ 2 प्लस पाई बाई 4, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल्स 2 विल बी वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की बात कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आ चुका है, विच इज ऑल्सो in accordance with the question. Tan inverse a by b plus c plus tan inverse b by c plus a equals this.
this is the value that we have to find out. Angle C equals 90 degree in triangle ABC. We can directly apply the formula for tan inverse A plus tan inverse B. तो इसको, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं this equals tan inverse A plus B upon 1 minus AB. तो ये हो जाएगा A by B plus C plus B by C plus A divided by 1 minus A into B upon B plus C into C plus A. This is, now let us try to simplify. Tan inverse यहाँ जाएगा हमारे पास AC plus A square plus B square plus BC, and in the denominator we will have, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, that will be BC plus C square plus AB plus AC, and you will have minus AB, यहाँ पे minus AB बचा हुआ है. This and this will get cancelled out. Now we have angle C equals 90 degree है, ठीक है. Angle C equals 90 degree, so C square equals A square plus B square. क्योंकि C के अपोजिट साइड जो कि वही हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. One relation, this relation we have, ठीक है. अब यहाँ पे we can write down this, यहाँ लिख लेते हैं A square plus B square, तो क्या हो गया फिर C square हो गया, ठीक है. तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं C square से. So this tan inverse AC plus C square plus BC divide by BC plus C square plus AC. तो ऊपर BC और नीचे BC कैंसिल आउट कर देते हैं. कैंसिल आउट क्या करना है, बेसिकली ऊपर नीचे सेम ही आ गया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. So we have tan inverse 1, and we know that tan inverse 1 is equal to pi by 4. So which is, yes, this should be the option A. तो बेसिकली सिर्फ फॉर्मूला ही यूज करना था इसके अंदर, नथिंग एल्स. cot इनवर्स x का बॉक्स का स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स cot इनवर्स x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0. तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x बतानी है हमको इसमें. तो सबसे पहले काम तो बिल्कुल सही है, हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे इसको. सो आफ्टर फैक्टराइजिंग वी कैन गेट, ये बेसिकली होल स्क्वायर बन रहा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होल स्क्वायर है. क्या फैक्टराइज करें इसको, तो दिस बिकम्स, ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ cot इनवर्स 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है. Now this perfect square is less than equal to 0, so it simply means that it has to be equal to 0 only, because it cannot be negative. तो यहाँ से हमारे पास एक information आ गई है that this box cot inverse 3 cot inverse x, this is cot inverse x, cot inverse x box has to be equal to 3. Simple. Now when you remove the box, then you can think about where this will lie, because we know the property of the box. So if this is equal to 3, then we can say that cot inverse x will lie. So this we can write down, cot inverse x will be greater than or equal to 3, और हम कहेंगे कि less than 4, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं आएगा, because we know the range of values for cot inverse. Again, cot inverse lies from 0 to pi, right, and both not included. So this has to be not less than 4, actually less than pi, क्योंकि pi से आगे जा ही नहीं पाएगा. This is what we have. तो उसके correspondingly understand one basic point. हमने cot inverse का ग्राफ डिस्कस किया था. cot inverse का ग्राफ अगर आप रिकॉल करो तो cot inverse का ग्राफ आया था हमारे पास डिक्रीजिंग करवाया था, वो कुछ इस तरह का था. If you can draw the graph, so that was the decreasing curve.
तो हमारे पास 0 से पाई के बीच में बात हो रही थी, तो इस तरह से बना था, ठीक है, वो इस तरह से बन रहा था। ऐसे ही 10 का हमारे पास इंक्रीजिंग बना था, ये क्या है, डिक्रीजिंग है। जब डिक्रीजिंग है और आप पूरे इनइक्वालिटी में कॉट लोगे, ठीक है, तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग था तो रिवर्स हो जाएगी इनइक्वालिटी। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से इज this, if we take cot on over the inequality, so this will be, x will be less than equal to cot 3 greater than equal to, or not equal to, greater than cot pi. Now we know that cot pi, if you take it, will tend to infinity because it is sin pi by cos pi, cos pi by sin pi, so it is in the division it becomes close to 0. So from here we can say x is up, because we know that cot 3, what is the cot 3, what is that is positive, right? So it is, we can write down minus infinity to cot 3, because this is included here and this is of course not included, क्योंकि infinity या minus infinity हम कभी भी include नहीं करते. So this will be the answer. So we have utilized many things in this. cot inverse का ग्राफ कैसा होने वाला है, तो ये सारी चीजें हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं. And of course the property of the greatest integer function. The solution of the equation sin inverse tan of pi by 4 minus sin inverse root 3 by x minus pi by 6 equals 0 is. तो ऑप्शन है हमारे पास. पहली चीज तो ये है कि अगर सॉल्व नहीं भी हो रहा है तो वी कैन इजीली यूज द ऑप्शंस, पुट करके सब्स्टिट्यूट करके देख लो, इफ इट इज सेटिस्फाइंग तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं तो नन ऑफ दिस हो जाएगा. ऐसे तो ये क्वेश्चन हो ही सकता है, बट लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट कंप्लीटली इन अ सब्जेक्टिव मैनर. तो ये जो 10 पाई बाई 4 दिया हुआ है हमको, बहुत ही आसान है, इसकी वैल्यू हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है. तो बेसिकली जब 10 पाई बाई 4 हमें गिवन है तो हम निकाल सकते हैं आगे इसकी कहानी. तो बेसिकली दिस इज साइन इनवर्स, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1, दिस इज साइन इनवर्स 1. तो साइन इनवर्स 1 माइनस पाई बाई 6 को यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल्स साइन इनवर्स रूट 3 बाई एक्स, ठीक है. अभी x इक्वल टू -4 बोल रहा है तो ऐसे भी बना रहा है, देखो नेगेटिव रूट के अंदर तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन भी ऐसे बना दिए इसमें. चलो कोई नहीं, साइन इनवर्स रूट 3 बाई एक्स हो गया. ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 90 डिग्री, ये कितना है 30, तो क्या बचा 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई 3. सो पाई बाई 3 इक्वल्स साइन इनवर्स रूट 3 बाई एक्स. अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि साइन पाई बाई 3 इक्वल्स रूट 3 बाई एक्स. अब क्लियरली साइन पाई बाई 3 60 डिग्री होता है रूट 3 बाई 2, तो यहाँ से आप कह सकते हो x इक्वल्स 4 हो जाएगा, तभी 2 बाहर आएगा. x शुड बी इक्वल टू 4 विच इज ऑप्शन सी. तो दोनों तरह से ये आसान है निकालना, आप डायरेक्टली करोगे तो भी इजी है. 2 sin inverse x equals sin inverse of this is true for x belongs to what. तो बेसिकली ये फॉर्मूला ही है, लेकिन हम यहाँ पे देख भी लेंगे कि अगर नहीं पता है तो हाउ वी कैन कंक्लूड, थोड़े से बेसिक्स हमें पता है तो हम इसको कर सकते हैं. तो पहली चीज़ ये है कि साइन इनवर्स x है ना, तो हम ले लेते हैं कि लेट अस से x इक्वल्स साइन थीटा. तो अगर हमने ऐसा कर लिया कि और साइन इनवर्स x इक्वल्स थीटा, इस तरह से हम कह सकते हैं लेट अस से साइन इनवर्स x इक्वल्स थीटा, ठीक है. तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा. तो ये बेसिकली हमारे पास 2 थीटा हो गया और कुछ नहीं, ठीक है. तो अब 2 थीटा कब होगा, किन किन कंडीशंस में होगा, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे. तो हम सहूलियत के लिए डायरेक्टली x की वैल्यू रखते हैं पहले, क्योंकि ऐसा थोड़ा गड़बड़ हो सकती है. वी कैन से दैट लेट अस से x इक्वल साइन थीटा. पहली चीज x इक्वल टू साइन थीटा हमने रखा. पहले हम जो राइट हैंड साइड पे है उसकी बात करते हैं. तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो भी है साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा हुआ इंटू कॉस थीटा हुआ, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ये साइन 2 थीटा हो गया.
दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कहानी बची है, ठीक है, टू थीटा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स है तो टू थीटा हो गया। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर कब होंगे, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा के बराबर कब होगा, ये मैंने क्लियरली बताया था जब हमने ग्राफ डिस्कस किए थे। देखो कितनी इंपॉर्टेंस है उस ग्राफ्स की, कि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक्स होता है। इसका मतलब ये जो होगा टू थीटा के बराबर होगा व्हेन टू थीटा लाइज इन द प्रिंसिपल डोमेन -π/2 to π/2, सिंपल। तो यहाँ पे टू थीटा की बात हो रही है, ठीक है। अब टू थीटा की बात यहाँ पे ऐसी है, तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि टू थीटा इज व्हाट, टू साइन इनवर्स एक्स, और वी कैन से साइन इनवर्स एक्स is greater than equal to -π/4 लेस देन इक्वल टू π/4। हमें पता है कि साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया था, ठीक है। चलो दोबारा से यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी वो काम कर चुके थे, तो वो जो हमने काम किया था वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अभी आपको समझ में आ रहा होगा। साइन इनवर्स एक्स इस तरह का फंक्शन है, दिस इज इंक्रीजिंग, तो जब आप पूरी इनइक्वालिटी पे साइन लोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से इज दिस इज साइन ऑफ -π/4 और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ π/4, which is clearly we can say x lies between -1/√2 say 1/√2, so which can be option D। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अगेन एंड अगेन वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ग्राफ्स, वो सारी चीजें थोड़ी क्लियर हैं, तो बहुत आसानी से आप चीजों को पिक करके विद द बेसिक्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। वी हैव फाइंड द डोमेन ऑफ fx equals √ साइन इनवर्स 2x प्लस π/6, सब कुछ √ में है, ठीक है। ये पूछा जा चुका है सवाल जेई में। हाँ, अब यहाँ पे चलो ऑप्शंस नहीं देते, ऑप्शन की बात नहीं करते, बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहला कि जो x होगा साइन इनवर्स के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है दैट शुड लाई बिटवीन -1 to 1, सबसे पहली कंडीशन तो हम ये लगा देंगे, तो उससे हमारे पास आ जाएगा -1/2। पहली बात तो ये हो गई। अब पहले काम ये करते हैं कि 2x should lie between -1 to 1, so x should lie between -1/2। This is the first condition। सेकेंड कंडीशन हमारे पास हम बात कर सकते हैं, दिस शुड बी पॉजिटिव, तो मतलब साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला हमारे पास ये होना चाहिए। अब यहां से एक चीज तो ये आ सकती है कि साइन इनवर्स 2x जो होगा, साइन इनवर्स 2x, अब यहाँ से दोबारा से जो इनवर्स ग्राफ से हो सकता है हमें उसकी हेल्प लेनी पड़े, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, -π/6 होना चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे एक चीज देखें कि जो साइन थीटा है, अगेन लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ, देखते हैं उसमें कुछ हेल्प हमें मिलती है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। अब -π/6 कहीं आ रहा होगा इधर, क्योंकि साइन इनवर्स x है तो ये रेंज की बात हो रही है, y की वैल्यू की बात हो रही है, तो किसी यहाँ पॉइंट पे
let us say at this point माइनस पाई बाई 6, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ x की वैल्यू आ रही होगी, तो यहाँ पे थीटा 2x थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं, ये वाली जो कहानी है। थीटा तो खैर यही रहेगा माइनस पाई बाई 6, लेकिन यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस x मान लो x1, ठीक है। अब हमें पता है ये क्या हो जाएगा, -30 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। -30 डिग्री की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है x1 को -12 होना पड़ेगा, सिंपल। इसका मतलब साइन x जो होगा माइनस पाई बाई 6 से बड़ा रहना चाहिए, मतलब साइन इनवर्स ऑफ जो भी कहानी है, साइन इनवर्स ऑफ 2x, दिस शुड बी ग्रेटर देन, ये क्या है बेसिकली y है, तो ये जो y होगा माइनस पाई बाई 6 से बड़ा रहेगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ये x1 से बड़ा रहना चाहिए, जो थीटा है x1 से बड़ा रहना चाहिए, थीटा नहीं मतलब बेसिकली ये जो x की वैल्यू है x1 से बड़ी रहनी चाहिए, मतलब -12 से बड़ी रहनी चाहिए, पहली चीज ये। तो साइन इनवर्स ऑफ 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 वो तब हो पाएगा जब साइन इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी -12 से बड़ी हो रही होगी, मतलब जो 2x होगा दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, तो x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4, ये कहानी आई। तो वी हैव दिस and we have this, combining both of them, x belongs to minus pi 1/4 to 1/2 both included, and this is the correct answer। तो अगेन हम ग्राफ का यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही बेसिक तरीके से कर रहे हैं, ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये सारे क्वेश्चंस में ग्राफ की इंपॉर्टेंस और ग्राफ किस तरह से हर एक फंक्शन के लिए वेरी करेगा, कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग है, कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग है, उसके डोमेन या उसके रेंज, सो इन सारे क्वेश्चंस में वो सब बहुत ही अच्छी तरह से काम आए थे, एंड इवन इन द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन आईटीजे, ठीक है। तो ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो फॉर द ग्राफ्स regarding inverse trigonometric functions, so do watch that video, right? So that can be found in the playlist, so please do watch that video. So there are two videos for graph 1 and graph 2. Both of them are very, very, very important from JEE point of view. So we'll meet up again with some more practice questions and also some theory part for the inverse trigonometry in the next class. So we'll try to meet up. And till then, all of you, bye-bye and take care.